हेलो। हेलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं मार्केट्स के बारे में। जो कल एक वीडियो बनाई थी आप लोगों के लिए, फिर से फटाफट आज देख लेते हैं मार्केट क्या बोल रहा है। ठीक है, तो अभी मैंने खोला है चार्ट S&P 500 का। ये क्या बोल रहा है? तो ये बहुत ही अभी क्रूशियल लेवल के पास ट्रेड हो रहा है, जो कि चांसेस बहुत कम है इसके होल्ड करने के अब। ठीक है, ये लेवल अगर ये तोड़ता है तो आप देखोगे कि अगले लेवल्स की तरफ ये जा सकता है। ये बहुत ही क्रूशियल लेवल्स के ऊपर अभी हम देखोगे मार्केट में। ठीक है, तो व्यू कभी भी एक जैसा नहीं होगा, आपका व्यू डायनेमिक होगा। प्लीज डोंट फॉरगेट दैट। ये क्रूशियल लेवल सपोर्ट के पास है। यहाँ से अगर नीचे गिरता है तो बहुत इजी एक्सेलरेट करेगा नीचे की तरफ। अब हमें ये क्यों देखना है? क्योंकि ये देखोगे तो आप इंडियन मार्केट के साथ उसको कोरिलेट कर पाओगे, और इसको देखना है। तो दिस इज व्हाट द चार्ट इज लुकिंग लाइक। और यहाँ पर व्यू आपका चेंज हो जाएगा जिस दिन हम ये लेवल ऊपर की तरफ कट करते हैं। मतलब कि ये रेजिस्टेंस अगर कट करते हैं, व्यू हमारा नेगेटिव टू न्यूट्रल कन्वर्ट होता है। ये 6631 के ऊपर क्लोजिंग चाहिए हमें। ठीक है, तो हम शॉर्ट टर्म के लिए न्यूट्रल हो जाएंगे इस चार्ट के ऊपर। स्लाइटली तो बाउंसेस हो सकते हैं उसके ऊपर। अब आते हैं, बात करते हैं हमारे गोल्ड के बारे में। तो गोल्ड भाई गिरते जा रहा है, गिरते जा रहा है। तो ये गिरने का रीजन क्या है? सॉरी, मैंने गलत चार्ट ओपन किया है। गोल्ड, गोल्ड का ये वाला चार्ट ये है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट द गोल्ड इज शोइंग। एक्सेलरेट होगा ये आगे जाके और भी नीचे एक्सेलरेट करके नीचे की तरफ ले जाएगा मार्केट को, गोल्ड। ठीक है, तो 4400 के बाद अगला लेवल आप मुझे पूछोगे 4300 जब ये तोड़ेगा, राइट। देखो, टेक्निकल एनालिसिस है ये चेंज होती रहती है, पर आपको व्यू बनाने के लिए हेल्प करेगा। ट्रेडिंग का व्यू अलग है, इन्वेस्टमेंट का व्यू अलग है। ये आई एम टॉकिंग अबाउट व्हेन आई एम ऑन अ बिगर टाइम फ्रेम चार्ट। ये हमारा मीडियम टर्म का व्यू हो सकता है। ठीक, मीडियम टर्म में हमें ये नीचे जाते हुए दिखेगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि कितना नीचे जाएगा, कहाँ तक हमें ये। जैसे 4300 के नीचे वीकली क्लोजिंग दे दे, आप समझ जाइए, आप रेडी हो जाइए 3300 3500 के लिए। इतना फास्ट एक्सेलरेट करके जाएगा ये, क्योंकि ये जो सपोर्ट्स है ये बढ़िया कुछ वाव नहीं है। तो ये 3500 की तरफ मूव कर देगा फास्ट। और ये बहुत ही, मतलब आप खुश मत होइए गोल्ड अगर गिर रहा है। वॉर की सिनारियो में अगर गोल्ड गिरता है तो ये बहुत ही डेंजरस सिनारियो है। ये आपको बताता है इन्फ्लेशन की तरफ हम जा रहे हैं। गोल्ड का गिरना, डॉलर का अप्रिशिएट होना, राइट, और उस टाइम पर वॉर होना, ये तीनों चीजें एक साथ अगर हो जाए तो ये आपको रिसेशन की तरफ लेके जाता है। अब बात करते हैं, ठीक है, यील्ड कर्व की बात करते हैं। ठीक है, और पहले हम बात करेंगे डॉलर की, डॉलर इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स, ठीक है। ये भी, ये अभी नाइन ये ऊपर की तरफ स्पीड अप कर सकता है। देखो, ये अमेरिका के लिए बहुत अच्छा सिनारियो है, यूएस के लिए दिस इज अ गुड सिनारियो, बट ग्लोबल इकोनॉमिक्स के लिए खराब सिनारियो होगा। एक्सिलरेशन ऑफ द वैल्यू गोइंग अप, ये ब्रेकआउट अगर दे देगा तो 101 आप देख लोगे यहाँ पर, राइट। और आपका इंडियन इंडियन करेंसी डिप्रिशिएट होते जाएगा। तीन चीज़ों मैंने बहुत इजीली आपको समझाई कि डॉलर अप्रिशिएट होना, गोल्ड नीचे जाना, वॉर सिनारियो में अगर ये होता है तो आप इन्फ्लेशन बढ़ते जाएगा, Q4 के रिजल्ट खराब आएंगे और आप देखोगे कि हमारे मार्केट्स गिरेंगे। बराबर। अब ये व्यू पूरा कंप्लीटली चेंज होगा अगर मान लीजिए वॉर रुक जाती है तो ये व्यू हमारा अलग टाइप से हो जाएगा। तो ये वॉर अगर कंटिन्यू हो जाए और डॉलर बढ़ जाए, आप कॉशियस रहिएगा मार्केट के ऊपर। ठीक है, डॉलर इंडेक्स राइजिंग इज नॉट गुड फॉर द मेटल्स। तो गोल्ड और भी नीचे जा सकता है। ठीक है, अब गोल्ड जाएगा तो सिल्वर थोड़ा सा ऊपर रहेगा भाई। सिल्वर तो उससे भी, मतलब ये तो प्रेशियस वाला भी नहीं है ये तो। ये और भी नीचे एस्केलेट कर जाएगा नीचे की तरफ। आप देखोगे ये 50 51 के आसपास आपको दिखेगा। ठीक है,
तो व्यू थोड़ा सा कॉशियस है अभी प्रेशियस मेटल के ऊपर। जब यहाँ आया था लोगों को बोला निकल जाओ, पर लोग सुनते कहाँ है। लोगों को लगता है भाई और भी 5 लाख जाएगा, पता नहीं कहाँ कहाँ से रील देख लेते हैं। ठीक है, वैसे तो मैं भी रील बनाती हूँ, पर ऐसा कुछ तो बिना कुछ हाथ पैर के नहीं बनाना रील्स को, जस्ट फॉर द सेक ऑफ व्यूज। है ना, आप नॉलेज दीजिए, लोग कम व्यू देख, कम आपका यूट्यूब चैनल फॉलो करेंगे। आप नॉलेज दीजिए, लोगों को बहुत ब्रेकिंग न्यूज में इंटरेस्ट होता है, लोगों को नॉलेज में बहुत कम लोगों को ग्राउंड लेवल पे इंटरेस्ट होता है कि भाई सच में मुझे इकोनॉमिक्स समझनी है। अब बात करते हैं जो हम लोग सब बहुत कॉशियस होते हैं उसको लेके, टेन बॉन्ड। अरे बाबा, 10 ईयर बॉन्ड यील्ड, भाई भाई भाई, ठीक है, 10 ईयर बॉन्ड यील्ड, आ हा, क्या बात है। मार्केट क्यों गिरा आज? ये गिरा इसलिए, ये जो देख रहे हो ना आप, ये जो हो रहा है ये तांडव, 4.3 है ना। आपने कोर्स अगर किया है, तो मैंने हर कोर्स में बताया आपको, 4 के नीचे मार्केट को अच्छा लगता है। 4 के नीचे अगर बॉन्ड यील्ड है, 10 ईयर बॉन्ड यील्ड, मार्केट को अच्छा लगता है। अब देखिए सारे इकोनॉमिक फैक्टर्स पर अगर आप ध्यान दोगे ना, तो आपको नॉइज सुनाई नहीं देगा। मुझे तो नॉइज सुनाई नहीं देगा कि कोई अगर कितना भी बोले कि मार्केट अभी वीपर जाएगा। आपको दिखना चाहिए कि भाई बॉन्ड यील्ड बढ़ रही है, डॉलर इंडेक्स बढ़ रहा है, राइट, गोल्ड नीचे जा रहा है, ये पूरा सिग्नल कर रहा है मार्केट की वीकनेस की तरफ। आपको कॉशियस होना चाहिए यहाँ पर। एसआईपी के लिए मत करो, एसआईपी चलता जाएगा आपका, अच्छी बात है, आपको ज्यादा यूनिट मिल जाएंगे। पर ये चीजों में अगर ये सारी चीजें ऐसी रही तो मार्केट के लिए खराब है। और दूसरी बात जो कि हम सब अभी डर रहे हैं, वो है क्रूड ऑयल। सो लेट्स टॉक अबाउट क्रूड ऑयल। तो क्रूड ऑयल क्या बोल रहा है, डब्ल्यूटीआई बात करें, ब्रेंट का देखते हैं। ब्रेंट ऑयल हम लोग फॉलो करते हैं, डब्ल्यूटीआई तो यूएस का है, ठीक है। तो ब्रेंट, ओके, 108 के आसपास है। भाई गिर के अगर नीचे आ जाए, वाओ, तो जैसे ही ये नीचे आएगा ना, आप देखिए बाकी सारे फैक्टर्स आपके फेवर में चलने चालू हो जाएंगे। ये नीचे आया, बॉन्ड यील्ड नीचे चला जाएगा। ओके, अब बॉन्ड यील्ड बढ़ रहा है क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाले हैं, राइट। अगर मान लीजिए इन्फ्लेशन बढ़ा, तो सेंट्रल बैंक्स को फोर्स किया जाएगा इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के लिए। अगर ये वॉर रुक गई, डॉलर इंडेक्स नीचे आ गया, राइट, आप देखोगे क्रूड ऑयल नीचे आ गया, सेंट्रल बैंक रेट कट के पीछे जाएंगे, रेट कट करेंगे, जो कि इकोनॉमिकली अच्छा माना जाता है क्योंकि लोग लोन लेंगे, लोन खर्चा करेंगे। यहाँ एग्जैक्टली उल्टा हो रहा है। तो एक ये अगर स्पाइक अप होगा तो मार्केट उल्टे चलेंगे। और आपको सारे इकोनॉमिक फैक्टर एक साथ जोड़ के देखने आना चाहिए। तो ये वीडियो मुझे लगा कि मैं बनाना चाहिए आप लोगों के लिए। नैस्डैक की भी बात कर लेते हैं एक बार के लिए, बाकी तो आप लोग खुद एनालाइज कर लोगे, निफ्टी बैंक निफ्टी ये सब आप लोग होशियार हो आप। और बहुत सारे यूट्यूब भी आप फॉलो करते रहोगे तो वहां से भी आपको बहुत ज्ञान मिल जाएगा। पर मुझे लगता है कि माइक्रो इकोनॉमिक के बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है लोगों को समझना, राइट। तो मुझे लगता है इसमें और थोड़ा नीचे जाने का खतरा बड़ा है, ये नीचे जा सकता है अभी। ये जो आप देख रहे हो ना, ये राउंडेड ऐसा जो हुआ है ना, ये मुझे आई फील कि ये वाला इतना नीचे जा सकता है ना। व्यू फो 2000 पॉइंट, बाबा हुआ 24,000 से लेके 2000 पॉइंट नीचे, मतलब कि 22,000 के आसपास। ठीक है, तो यहाँ पर कहीं पे आ सकता है ये। आप देखिए यहाँ पर भी गैप है, यहाँ पर भी एक गैप है। अब ये वन गो में जाता है कि देखिए मार्केट कभी भी आप देखोगे नीचे ऐसे सर करके नहीं आता है, हाँ क्रैश होते हैं तभी होते हैं, पर ये आप देखोगे कि 2-4 दिन नीचे, फिर 2 दिन बाउंस, 2-4 दिन नीचे, तो सेल ऑन राइज वाला मार्केट हो जाता है ये। तो व्यू आपका अभी हमारा अभी भी कॉशियस है। अब ये जो जो है बहुत क्रुशियल लेवल से अगर ये तोड़ दे तो आप अपने आप को बचाइए, है ना, कैपिटल को बचाइए अपने, अगर आप लॉन्ग है तो, है ना। अब बात करते हैं कि अगर ये सब हो रहा है, ये सारे मार्केट ऐसे नीचे जा रहे हैं, तो फिर क्या चीज़ है जहां पर आप पैसा लगा सकते हो? ठीक है, तो वो है बॉन्ड, बॉन्ड मार्केट। इसलिए हम बोलते हैं डाइवर्सिफाई रखिए पोर्टफोलियो को। अब डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है लोग जाते उठाते सारा इक्विटी में ही डाइवर्सिफाई करते हैं। प्रोडक्ट्स के असाइन असेट अलोकेशन नाम का चीज होता है एक। असेट अलोकेशन का मतलब है गोल्ड, सिल्वर, रियल इस्टेट, आपका इक्विटी, बॉन्ड, और थोड़ा बहुत क्रिप्टो अगर आप रिस्क ज़्यादा लेना चाहते हो तो।
तो ये सारा डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए। लोगों को रिस्क अच्छा लगता है, लोगों को अनप्रेडिक्टेबल चीजें अच्छी लगती है। अगर मैं बोल दूं कि आपको इतना परसेंट में इतना मिलेगा, तो लोगों को वो चीज अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वो दिख रहा है कि इतना मिलेगा, वो उनको कम लगता है। पर मार्केट गिरते हुए वो पैसा निगेटिव हो सकता है, वो उनको दिखता नहीं है। तो आपको आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना है, और डाइवर्सिफाई करना है तो आपको कनेक्ट करना है एक बार मेरे साथ। मैं आपका पोर्टफोलियो देख के आपको एसेट एलोकेशन के बारे में हेल्प करूंगी, ठीक है। और अगर आप चार्ट रीडिंग सीखना चाहते हो तो जरूर कनेक्ट करिएगा। वाई गोल्ड इज फॉलिंग, लॉट ऑफ पीपल परचेस्ड गोल्ड नाउ, प्लीज अंडरस्टैंड वाई द गोल्ड इज फॉलिंग। द रीजन इज rising bond yield and the dollar index. So learn economics than just candle pattern, ठीक है। अब बात करेंगे इथेरियम, जो मेरा बहुत ही फेवरेट है, इथेरियम के बारे में, ठीक है। अब इथर, इसका ये बहुत, देखो ये क्या होता है, देखिए जब मार्केट है ना ऐसा बनाता है, ऐसा बना रहा है, ऊपर जाने की कोशिश करता है पर जा नहीं पा रहा है, मतलब ये रेजिस्टेंस कट नहीं कर पा रहा है, मतलब ये वीकनेस बता रहा है। एग्जैक्टली ये यहाँ पर भी है अभी। जब तक ये लेवल ये कट नहीं करता है ना, ये वाले लेवल्स, राइट, हम इसको सेल ऑन राइज वाला ही समझेंगे। जिस दिन ये कट करेगा हमको ऊपर का साइड में मूव मिलेगा। हाँ, जो छोटे मोटे इंट्राडे वाला जो गेम खेलते हैं वो बात अलग है। इंट्राडे में भी बहुत सारे लोग ये छोटे छोटे मूव स्कैल्प करके पकड़ते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो आपने जो लास्ट वाला जो रैली देखा था, ये जो यहाँ से जो रैली हुआ, अब यहाँ ये अगर टूटा ना तो ये बहुत नीचे जाने वाला है, मैंने कल के वीडियो में भी आपको बताया हुआ है। सो बी वेरी केयरफुल। डरिए नहीं, मार्केट ऐसे डराएगा आपको, डरना नहीं है, इन्वेस्टमेंट आपके कंटिन्यू करने हैं। और जब सब डरते हैं तभी पैसा बनता है, ये हम हमारा हमारा आज तक का एक्सपीरियंस है। आई होप ये इस टाइम पे हम लोग करेक्ट रहे। हो सकता है यही सब हमने जो सीखा है वही शायद आगे भी ऐसा ही रहे। थैंक यू सो मच एंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।